अच्छा, चलें अमित तिवारी की तरफ चलते हैं। हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बस जी जबरदस्त, आप सुनाएं। हाँ, वो आपकी प्रेजेंटेशन मैं खोल दूं या आप खोलेंगे अपनी तरफ से? मैं खोलता हूँ ना सर। वो बात करने के पहले ना एक छोटी सी अच्छा। बात मैं ये रखना चाह रहा हूँ। वो हम्म। किसी एक स्ट्रीम के समय में आपने ये कह दिया था कि जो विजिबल लाइट है उसके 6 कलर्स होते हैं। तो उसमें कई लोगों के ऑब्जेक्शन आ रहे थे कि नहीं 7 होते हैं। तो आपकी तरफ से मैं अभी यही क्लियर कर दूं क्या? कर दें जी। वो जो विजिबल लाइट होती है ना सर, हाँ आप उसके 6 कलर्स ही होते हैं हाँ, जो फिक्स ही होते हैं विजिबल उसमें। टू ह्यूमन आई होते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। जब जो न्यूटन प्रिज्म ने प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को है जो फिजिक्स डिस्कवर में हम किया करते हैं। था ना, हाँ, वो हम्म। एक्सपेरिमेंट जब उसने किया था तो उसको रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू और वायलेट ही मिला था। एग्जैक्टली। इंडिगो उसने जानबूझ के जोड़ दिया हाँ क्योंकि वो एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी को मानता था न्यूटन। तो चूंकि उस समय सोलर सिस्टम में नोन ऑब्जेक्ट 7 थे हाँ और हाँ। 7 डेज अ वीक थे, तो इंडिगो को उसने जोड़ दिया। इंडिगो इज नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई। हम्म हम्म। तो ये इंडियन लाइट के थिंग्स 6 ने ही कहा था कलर। ना लास्ट टाइम, तो मैंने इनको कहा था कि अभी भी बैठे हैं स्टूडियो में कि भाई विजिबल लाइट के 6 कलर्स होते हैं। अभी आप गूगल कर लें, आपको 6 ही लिखे नजर आएंगे। ठीक है, गूगल यही आपको बता रहा है, गूगल बादशाह यही बता रहा है। अब आप अपना कहें कि नहीं जी 7 होते हैं, यार वो फिर आपकी मर्जी है, अब मैं क्या कहूँ। सिंपल सी बात है जो। नहीं, अगर मान लीजिए सर किसी को 7वां कलर दिखाई दे रहा है ना, तो हाँ उसको थोड़ा आई डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। वो शायद कुछ हाँ ज्यादा ही वॉल्यूशन के कुछ ज्यादा फास्ट ट्रैक पे चला गया है। हाँ। मुझे आज भी वो मैट्रिक वाला अपना वो याद है एक्सपेरिमेंट, तो मुझे ये याद है कि 6 ही होते थे, क्योंकि मैट्रिक जब मैंने किया था फिजिक्स थी मैंने रखी हुई, तो एक प्रैक्टिकल होता था। उसमें मैंने जो मेरे मुझे मिला था, जब मैंने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मुझे ये प्रिज्म एक्सपेरिमेंट ही आया था, जिसमें 7 रंग प्रिज्म से आप करके उसके 6 रंग बनाते हैं। ठीक है, 7 नहीं 6। वो ठीक है। अच्छा जी। ठीक है सर, तो स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपसे। करें करें। आ गई सर स्क्रीन मेरी? आगे आगे एक सेकंड, आई एम मनीष ठाकुर का कमेंट, इससे पहले कि मैं हटाऊं। इन उत्तर प्रदेश 135 टीचर्स हैव डाइड ऑफ कोविड व्हाइल ऑन ड्यूटी द पंचायत इलेक्शन इंक्लूडिंग 8 मंथ प्रेग्नेंट वुमेन। व्हाट अ यूजलेस गवर्नमेंट। तो यार देखें, लोग मर रहे हैं, तो जिनके मर रहे हैं उनके लिए वो लोग बहुत प्यारे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी बात है, इसको आप ऐसे ना समझें कि जी लोग मरे जा रहे हैं तो जी सब कुछ अच्छा है। कोई अच्छा नहीं है भाई, जिन जो मरे हैं वो उनके लिए बहुत बुरा है। अच्छा जी, आप शुरू करें। जी सर। तो मैं सर ये मोहम्मद के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो, हिस्ट्री की पढ़ाई तो कभी जिंदगी भर रुकती नहीं है ना। तो हम सभी हिस्ट्री के स्टूडेंट रहते हैं। तो मैं मोहम्मद के ऊपर आना चाहता हूं सर। हम्म मैं मोहम्मद के ऊपर 3-4 जगहों से आ रहा हूं। मैं आपको हम्म मार्टिन लिंग की तरफ से भी आना चाहता हूं, मैं केरेन आर्मस्ट्रॉन्ग, मैं हम्म टॉम हॉलैंड, और हम्म ये रॉबर्ट स्पेंसर, और अलिफ आदी, और डॉक्टर जे वाइट की तरफ से, ये चारों पांचों की तरफ से आना चाहता हूं, तो ताकि दोनों साइड हम्म का जो नैरेटिव है वो मेरे सामने में रहे। हम्म ये आपके सामने में पहली स्लाइड जो आ रही है सर, हम्म। तो इसमें इस्लाम्स इमर्जेंस अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन। सर मैं ना थोड़ा सा इस्लामिक हिस्ट्री में इतना वेल वर्स्ड नहीं हूं, तो आप मेरे को हम्म। संभालते चलिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखी थी है ना? आपकी, तो वो जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे बात करता चला जाऊंगा। ठीक जी, है। आप मेरे को रोकिएगा। और सर मैं हम्म कंप्लीटली ओपन माइंडेड हूं। हम्म तो आप मेरे को बताइएगा कि जो मेरी सोच है वो ठीक जगह पे आ रही है कि नहीं आ रही है। हम्म। तो इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से सर मोहम्मद का बर्थ होता है 570 एडी में। हाँ एग्जैक्टली। कुरान रिवील होती है 610 में। 40 ईयर्स की एज में। मीरा, जी, 40 की एज में सर, हम्म। हाँ। व्हेन ही वाज 40। हम्म। मिराज होता है 621 में। हिजरत हम्म। करते हैं मोहम्मद 622 में। 630 में ही वो मक्का वापस आते हैं। और पता कर लेंगे। 632 में, जी, उनकी डेथ हो जाती। 632 में मोहम्मद की डेथ होती। तो ये 52 ईयर्स का इनका लाइफ स्पैन है। हम्म। मोहम्मद के बाद में अबू बकर पहले खलीफा बनते हैं, 634 में उनकी डेथ होती है। फिर हाँ उमर आते हैं, 644 में उमर की डेथ होती है। फिर उस्मान, 656 में उस्मान की डेथ होती है। और 661 में अली की डेथ होती है।
और सर इस्लामिक मेरे को ट्रेडिशन के मुताबिक 652 में कुरान कंपाइल होता है उस्मान के जरिए। जी हम्म कुरान को उस्मान ने कंपाइल कराया हम्म 652 में। हम्म सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं कि हम्म अगर ये इतनी बड़ी एक इवेंट हुआ था मोहम्मद की लाइफ में, हम्म कुरान का रिवील होना, वही आना, हम्म तो मोहम्मद ने अपनी लाइफ के ही समय में कुरान को कंपाइल क्यों नहीं कराया? क्योंकि मतलब इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक मोहम्मद का कुरान को कंपाइल ना कराना इज़ अ वेरी इलॉजिकल बात, बहुत ही इलॉजिकल है। क्योंकि कुरान चीख चीख के शुरू से कह रहा है कि वो एक किताब है, और उसको किताब की शक्ल में इकट्ठा मोहम्मद ने खुद नहीं कराया, और उसको छोड़ दिया अबू बकर के लिए, जो कि उसको करवाना भी नहीं चाहता था कंपाइल। फिर उमर ने अबू बकर को मशवरा दिया कि इसे कंपाइल कराओ, और अबू सर बकर मैं ने वही मैं ना नहीं, मैं वही आगे आगे चलता जा रहा हूं। जो मेरे सवाल है ना, एक्चुअली मैं आपके सामने में पूरे अपने सवाल रख देना चाहता हूं। हम्म मोहम्मद की लाइफ का सर सबसे इंपॉर्टेंट, और एक्चुअल में जैसा इस्लाम कहता है कि ये हम्म कुरान पूरी दुनिया के लिए आई है, तो जिस हम्म दिन जिब्रील मोहम्मद के सामने में आया, तो अगर कोई एक लॉजिकल पर्सन होगा, एक रीजनेबल आदमी होगा, और उसको ये लगेगा कि ये सीधा अल्लाह की तरफ से उतर रही है वही मेरे को, तो वो ये काम करेगा कि इसको कंपाइल करेगा। मोहम्मद ने ये काम नहीं किया। आप ना सर एक साथ मेरे को फिर जो रिप्लाई है वो दीजिएगा ना, मैं सवाल पूरे आपके सामने में रख देता हूं। हम्म अब हम्म कुरान की कंपाइलेशन होती है मोहम्मद के मरने के 20 साल के बाद, हाँ है ना? हाँ जी, हाँ अब जी, सेकंड स्लाइड जी, जो सेकंड स्लाइड है उसमें आते हैं सर। हाँ तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन है। जैसे सीरा बोलते हैं मोहम्मद की बायोग्राफी को, हदीस है मोहम्मद की सेइंग, और तारीख और तफसीर, कमेंट्री और हिस्ट्री। ठीक है ना सर, मैं ठीक जा रहा हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अब मोहम्मद की डेथ होती है सर 632 में, हम्म और उसके बाद अब्दुल मलिक बनते हैं खलीफा। 692 में। हम्म जी 692 में अब्दुल मलिक की डेथ होती है। हम्म 690 में वो अल अक्सा मॉस्क जेरूसलम में बनाता है। हाँ अल हम्म अक्सा मॉस्क का लिटरल मीनिंग ये है द फारदेस्ट मॉस्क, यानी जो सबसे हाँ, दूर है जो मस्जिद, दूर वाली मस्जिद। दूर वाली मस्जिद। अल अक्सा मॉस्क वो बना रहा है मोहम्मद की हिजाज वाली, जो जो मोहम्मद मिराज का जो वाली, मिराज हुआ था उसके ऊपर। उसके ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है सर। कुरान में अल अक्सा मॉस्क का जिक्र आता है। हम्म। तो जब वहां पे मॉस्क था ही नहीं सर, तो तो मिराज कैसे मोहम्मद हुआ? ने मिराज, हाँ वो मिराज कैसे किया? वो बस फ्रॉड है ना एक। ठीक है, हाँ मैं वही चले आप। सवाल आपके सामने हाँ जी अभी चले आप, मैं तो इनका जवाब भी जी इकट्ठा देता हूँ। जी जी हाँ मैं चलता जाता हूं। हाँ फिर जो मोहम्मद की पहली बायोग्राफी आती है, वो हम्म आती है मोहम्मद के बाद में इब्न इशाक में, और हाँ ये बायोग्राफी जनरली इसको लॉस्ट माना जाता है। हाँ इब्न हाँ, इशाक के ये नाम आज से नहीं, हम जो भी ये आज मोहम्मद नहीं। की सीरा पढ़ते हैं, हाँ वो इब्न हिशाम की सीरा है दरअसल। हाँ। और इब्ने हिशाम ने, एक बंदा था उसका नाम मेरे जहन से निकला है, इब्ने वरक था या क्या था। इब्ने इसहाक का वो स्टूडेंट था जिससे इब्ने इसहाक का काम इब्ने हिशाम ने लिया। ठीक है। हाँ हाँ तो बिल्कुल इब्ने सर, बीच हिशाम में और एक और इब्ने बंदा है। इसहाक दोनों एक दूसरे से रियल में कभी नहीं मिले थे। जी जी जी, नहीं नहीं हम्म, ठीक बोल रहे हैं आप, बीच में एक और बंदा है, मैंने उसको छोड़ के हाँ रखा है। वो हाँ ठीक हाँ, बोल रहे हैं आप। दो बंदे हैं, दो तो दो हैं। हम्म अच्छा, दो हैं, अच्छा। हम्म तो मोहम्मद के मरने के 132 ईयर्स के बाद में इब्ने हम्म इशाक की मौत होती, तो इतना लंबा समय कि 120 130 साल के बाद में हम्म हदीस लिखी जा रही है, जो जो हम्म सूरा है वो लिखी जा रही है मोहम्मद हम्म की, यानी जो बायोग्राफी है, जो आदमी मर चुका 100 150 साल पहले, और उसके बाद में इब्न इशाक के 68 साल के बाद में, 68 ईयर्स के बाद में इब्न हिशाम जो है वो जो सीरा हम पढ़ते हैं वो इब्न हिशाम की सीरा है। तो हाँ, ये तो इब्ने मोहम्मद शिया। के मरने के 201 साल के बाद हो रहा है। हम्म एग्जैक्टली। फिर ये उसके बाद 201। अल हाँ, जी अलवाकदी है। अल अलवाकदी की अल जो है वाकिदी की आती है। तारीख, क्या उसे कहते हैं, मलाहम रसूल अल्लाह नहीं, वो कुछ और नाम है, वो है, वो बुक है जिसको ये नहीं मानते।
वाकदी ने भी एक सीरत लिखी थी जो कि नहीं है आज हमारे पास, ठीक है। हाँ, फिर जो हदीस है सर, वो सबसे पहली बार आती है अल बुखारी की। आप कई बार उसको मेंशन करते हैं। अल बुखारी हाँ, की डेथ होती है 870 में। हाँ, हदीस है मोहम्मद की सेइंग, यानी पूरी 2 सेंचुरी निकल गई है सर, करीब करीब। ये तो हदीस की 250 एक साल और का अंतर किताब है। है जो कि मोता जो है वो बुखारी और उसके दरमियान में आती है, क्लेम किया जाता है, बट आई डोंट बिलीव कि मोता जो है वो इस वक्त की है, ठीक है। हाँ, चलें आगे। ये तो सर करीब करीब 250 साल का अंतर है कि 250 साल पहले मैं एक ऐसी किताब लिख रहा हूं कि जो आदमी 250 साल पहले मर चुका है, मैं उसके बारे में उसकी सीरत को लिख रहा हूं मैं। फिर एक अच्छा, आप बहुत ज्यादा नाम लेते हैं ये अल तबरी का, तबरी, हाँ तबरी जो हिस्ट्री का। पहला इस्लामिक हिस्टोरियन माना जाता है ना। जी जी। अब वो पहली इस्लामिक हिस्ट्री लिखी जा रही है मोहम्मद के मरने के 271 ईयर्स के बाद में। अच्छा, यहाँ पे अभी इस स्लाइड में आपकी जो बातें कंप्लीट हुई हैं, या मैं अभी इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं, करना आप चाहता बोलिए सर, इस पे आप हूँ। बोलिए। अच्छा, देखें जी, 632 में कहते हैं हजरत मोहम्मद की डेथ होगी, ठीक है। 692 में अब्दुल मलिक मरता है, और अब्दुल मलिक ने ही अल-अक्सा मॉस्क बनवाई थी। और अब्दुल मलिक के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि कुरान और इस्लाम और मोहम्मद का नाम अब्दुल मलिक से पहले ना आपको कोई कुरान उन पे मिलता है, कॉइन्स पे इसी के पास से मिलना शुरू होता है। आपको अल्लाह का लफ्ज मिलेगा कॉइन्स पे, आपको बाइजेंटाइन क्रॉस बना हुआ मिलेगा, जैसे अभी हारिस की स्ट्रीम में भी आज हम बात कर रहे थे, मगर आपको कहीं भी मोहम्मद का नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब्दुल मलिक के वक्त के बाद से ये मिलना शुरू होता है। 749 में जो है वो अब्बासी बगावत शुरू होती है, रिबेलियन होता है, और उम्मियों की जो सल्तनत है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर यानी अब एक मेरी बात याद रखें कि कुरान जो है वो 749 तक हमारे पास मोर देन इनफ एविडेंस है कि कुरान एग्जिस्ट करता था। हमारे पास कंप्लीट कोई भी नुस्खा या कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट उस टाइम का नहीं है जिसे हम उम्मियों का कुरान कह सकें। कुछ बातें पट्रिशा क्राउन ने की हैं उम्मियों के कुरान के बारे में, बट हमारे पास कोई भी कंप्लीट कॉपी आज तक कुरान की ऐसी नहीं है जो कि हम कह सकें दावे के साथ कि वो उम्मियों के दौर का है। बेसिकली इस्लाम की जो सब कहानी है वो 749 एडी के बाद ही से शुरू होती है, अब्बासियों के दौर में। अब्बासी जब आते हैं, अब्बासी क्या करवाते हैं, शायद शुरू में अब्बासी जो है वो कुछ बगावतें हो रही हैं, सब कुछ होता जा रहा है। फिर अब्बासी जो है कुरान की एक फॉर्मलाइज बात रखते हैं। जो अल मामून है, जब वो यरूशलेम जाता है तो डोम ऑफ द रॉक में देखता है, अल-अक्सा मॉस्क का ही पार्ट है डोम ऑफ द रॉक, ठीक है, जिसे कुबातुल खिसरा कहते हैं, खिसरा कहते हैं। वो जो है उसके अंदर अब्दुल मलिक ने अपना नाम लिखवाया था आयतों के दौरान, ठीक है। उसने उसकी जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर अब्दुल मलिक ने अपना नाम लिखवाया था। तो अल मामून क्या करता है, उसका नाम कटवा के अपना नाम लिख देता है। फिर अल मामून के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि उसने कुरान में एक आयत दाखिल करा दी थी जो कि उसकी अपनी थी, ठीक है। अब अब्बासियों का दौर शुरू हो चुका है, और अगले 68 ईयर्स तक हमारे पास मुहद्दिसीन की बातें हुई हैं। बहुत से मुहद्दिसीन के नाम आपको लिखे हुए मिल जाएंगे जिन्होंने हदीस की किताबें लिखी, मगर हमारे पास उनमें से किसी का भी कोई काम आज साबित हालत में मौजूद नहीं है। सीरा का कोई भी काम आज तक हमारे पास किसी और का, इब्ने शाम जो है वो सबसे पुराना है, उससे पीछे कुछ भी नहीं है। और इब्ने शाम की जो बात है वो तकरीबन अब्बासियों का दौर शुरू हुए भी 68 ईयर्स के बाद आती है। इससे पहले कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि कही जाती हैं उम्मियों के दौर में भी लिखी गई, बट उनमें से कोई भी आज तक उसका कोई मैन्युस्क्रिप्ट, कोई एविडेंस नहीं मिला। इवन के अगर हम ये कहें कि वो बुक्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली सबसे सही अजम्पशन यही होगी कि वो बुक्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि कुछ नहीं, ठीक है। अब मुसलमानों ने उल्टी गंगा बहाई हुई है। चलें जी, कुरान जो है ना वो इस्लाम की पहली किताब, मगर दूसरी किताब इस्लाम की कौन सी है, वो सीरत सर इब्ने मैं हिशाम। सॉरी, इसमें 1 मिनट आपको बीच में रोकूंगा। हाँ जी, एक्चुअली हाँ। में ना आपका नॉलेज इस पे ना बहुत वास्ट है सर। मैं ना एकदम एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे आना चाहता हूँ, और मैं इसको एक लेमैन टर्म में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सर कि जो सॉल्यूशन होता है ना, जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है वही सबसे सही वही सॉल्यूशन बेहतर है ना। तो मैं सॉरी आपको सर बीच में काटा हूं। मैं इसमें मतलब मैं
इसको एक आम आदमी की तरह से समझाना चाहता हूँ सर, उसके बाद ना फिर आप इसमें बताइएगा। अच्छा थर्ड स्लाइड में चलूं मैं सर? चलें चलें चलें, वैसे मेरी बात कंप्लीट हो गई थी, मैं कंप्लीट कर दूं। अच्छा सिंपलेस्ट जी, सोल्यूशन जो आप हाँ कह रहे थे ना, वो यही है कि ये इब्ने शाम की सीरत इब्ने शाम से पहले कोई बुक नहीं एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा जो सबसे वाकदी और बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी, माजा, दाऊद, अल नसाई, ये सब की सब बाद में आई हैं। तो असल में सबसे क्रेडिबल बुक जो इस्लाम की होनी चाहिए वो मेरे ख्याल में सीरा जो है, सीरतुल रसूल इब्ने शाम की होनी चाहिए। ये सब बातें बाद में, इवन के सारी की सारी जितनी भी हदीसें बनाई गई हैं वो भी सीरा इब्ने शाम से को देख के बनाई गई हैं। इवन के जो हदीस की किताबें हैं वो तबरी को देख के बनाई गई हैं। यहाँ पे भी गड़बड़ है। मैं ये नहीं मानता कि ये हदीसों की किताबें जो हैं तबरी से पहले बाद आई हैं, पहले आई हैं, नहीं। आई थिंक के शायद कोई छोटी मोटी बुक्स एग्जिस्ट करती होंगी, मगर मोस्टली ये तबरी के बाद ही आई हैं। ठीक है, चलें आगे चलें। ठीक है सर। तो अब आप ये देखिए सर, जो सेकंड स्लाइड में मैंने अलग अलग सीरा हदीस लिखने वालों का नाम बताया, तो अब आप ये देखिए इस स्लाइड में कि इब्न हिशाम जो सीरा लिख रहा है वो बसरा का रहने वाला है। हाँ, लेकिन वो उसका जो वो बसरा में उसका बर्थ होता है, लेकिन वो वहां से मूव ऑन करता है कायरो में। तो कायरो से मक्का की दूरी है 1600 किलोमीटर, बसरा से मक्का की दूरी है 1800 किलोमीटर। यानी जो मोहम्मद की बायोग्राफी लिख रहा है वो आदमी 1600 से 1800 किलोमीटर दूर रहता है मक्का से। अल बुखारी जो हदीस लिख रहा है, तो बुखारा बुखारा तो बहुत से दूर है। मक्का की डिस्टेंस 4200 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर। और अल तबरी रहने वाला है तबरिस्तान का, तो तबरिस्तान से मक्का की दूरी है 2800 किलोमीटर। तो ये लोग जो मक्का में आए तक नहीं है, तो ये वहीं से बैठे बैठे क्या अपनी कहानी लिख रहे हैं? मोस्ट प्रॉब्ली ये वहीं से बैठे बैठे ही लिख रहे थे। शायद कभी मक्का आए भी हों, मगर अगर ये कहा जाए कि इन्होंने कभी इंक्वायर करने की कोशिश की होगी कि जी आब जमजम का ये वेल है तो ये यहीं पे चलें, आब जमजम तो एक आम सी बात है। जैसे शोएब अबी तालिब की घाटी कौन सी है, ठीक है, आई डोंट थिंक उन्होंने देख ली होगी, मगर उन्होंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि जितनी रिवायतें या जो भी ट्रेडिशन हम लिख रहे हैं वो इससे मैच करता है या नहीं करता। ये बहुत मतलब एक सिंपल सी बात है। चलें आगे आप। मैं इसका आगे चलूं सर? अब ये डॉक्टर शेडी नासिर है, ये प्रोफेसर हार्वर्ड में प्रोफेसर है क्लासिकल अरेबिक के। इन्होंने 5 पीरियड में कुरानिक क्रिएशन को बांटा है। अच्छा, तो जो पहला कुरान का जो कैनन है वो उस्मान का है, और जो 5वां है वो हफ्स है 1924 में, जिसको फाइनली हाँ किया गया। उसके बीच में ये जो कैनन 1 से लेके 5 तक है सर, इब्न मुजाहिद, अल शताबी, अल जजरी और हफ्स, ये इसको मिला के करीब करीब 30 एक्चुअल में कुरान अलग अलग समय पे एग्जिस्ट कर रही थी। हाँ, नहीं अभी भी करते हैं। 27 के 37 कुरान है आज दुनिया में मुख्तलिफ। जी। अब अगर हम उस्मान की ही कुरान को लें जो कि कुरैशी कोडेक्स में लिखी गई है, तो उसमें साहिह बुखारी में ये कहानी आती है कि हुजैफा जब जंग में गया था तो उसने वहां पे इराकी और सीरियन डायलेक्ट सुने कुरान के। उसने आके उस्मान को बताया कि अलग अलग डायलेक्ट्स में कुरान कही जा रही है। उस्मान ने ये काम जैद इब्न हबीब को दिया, और उनको ये कहा गया कि तुम सिर्फ कुरैशी डायलेक्ट में ही ये लिखोगे, और फिर उसने 5 अलग अलग जगहों पे इस कुरान को भिजवाया। ये कैनन 1 जो उस्मान की कुरान है जो 652 में आई है सर, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलूं सर मैं? चलें चलें चलें। तो ये है सर वो जो ये कैनन 5 हफ्स जो है, जिसको 1924 में फाइनली अडॉप्ट किया गया इस कीरत को। तो ये है वो सारे 30 के 30 अलग अलग समय पे हुए कीरत, जिसको अल हद्दाद ने 1924 में कायरो में
हम्म उसको सिर्फ एक कुरान के उसमें किया, और उसने इसको चुना 796 वाली हफ्स को। हम्म हम्म मैं ये जानना चाहता हूं सर, उस्मान की जो कुरैशी कुरान थी उससे क्या परेशानी थी इनको? उस्मान का जो कुरैशी कुरान है ना, बेसिकली वो एग्जिस्ट भी नहीं करता कोई भी। ये अच्छा। जो हैं, ये जितने भी कुरान के वर्जन हैं, ये सब के सब आउटसाइड सऊदी अरेबिया ही मिलने शुरू होते हैं। सऊदी अरेबिया में तो कुछ भी नहीं है। सही है। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, जैसे ये अल मदनी जो है 785 का है, ठीक है। फिर इब्ने खतीर मक्की जो है, मक्का वाला 738 का एडी का, ये कह रहे हैं। ये सब किताबों शिताबों में ही है। असल में हमारे पास कोई भी इनका कोई भी कहीं भी नहीं मिलता असल में। ठीक है। तो उस्मान का जो कुरान है उसके ऊपर बहुत दावा होता है। ठीक है। उसके ऊपर बहुत दावा होता है कि ये कुरान जो है वो उस्मान ने कंपाइल कराया था। ये अब जो 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 असल में पड़ा है इधर टर्की में, इस्तांबुल में, जो कि जिसे वो कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि ये उस्मान का ओरिजिनल कुरान है। ठीक है। बट वो कुरान अगर उसकी टेक्सचुअल एनालिसिस किया जाए और सब कुछ देखा जाए, और उसकी कार्बन डेटिंग इन्होंने आज तक नहीं करने दी। वो कुरान, अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो टोपकापी म्यूजियम वाला कुरान है, उसका स्क्रिप्ट जो है वो प्रिमिटिव अरेबिक स्क्रिप्ट भी नहीं है। सबसे पहले जो कुरान आपको मिलने शुरू होते हैं वो एक, जैसे कूफा जो था वो अली के दौर में इस्लाम का सेंटर बन गया था। कूफा जो था वो कैपिटल था इस्लामिक एम्पायर का अली के दौर में। और कूफा ही में आपको पहले सारे नुस्खे कुरान के मिलने शुरू होते हैं। उससे सर पहले ये जो हफ्स कुरान है वो भी तो कूफी है शायद। नहीं, वो कूफी नहीं है ना, अब तो ये हिजाजी स्क्रिप्ट है ना। ठीक है। हिजाजी अच्छा। स्क्रिप्ट उसको कहते हैं जिसके ऊपर हजाज बिन यूसुफ ने कुरान पे अराब लगाए थे। ठीक है। कूफे में कूफिक स्क्रिप्ट में कुरान आया था, फिर उसने हजाज बिन यूसुफ ने उस पर अराब लगाए। इवन के यहाँ पे अगर राइटली मेंशन किया जाए तो हजाज ने कुरान कंपाइल कराया। ये इस बारे में भी काफ़ी सारी बातें मिलती हैं, और मतलब अच्छा खासा हमें मटेरियल मिलता है कि शायद जो पहला कुरान है दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय हजाज इब्न अल यूसुफ। ठीक है। और वो जाहिर बात है कि उम्मियों का सबसे इंपॉर्टेंट जनरल था वो। सही है। तो उसी के दौर में शायद कुरान असल में कंपाइल होता है। और फिर जाहिर बात है कि जो पुराने नुस्खे जितने भी मिलते हैं जो प्री कूफी स्क्रिप्ट वाले हैं, वो उनमें मुश्किल से किसी में 3% कुरान होता है, तो किसी में 4%, तो किसी में 5%। जैसे कि इवन के जो बर्मिंगम यूनिवर्सिटी वाला कुरान है, अभी इब्ने मरियम भी इधर ही है, तो अगर इब्ने मरियम आना चाहते हैं तो मैं उनके लिए जगह खाली कर सकता हूँ। जाहिर बात है कि उनकी बातें मतलब फिर उनको ज़्यादा पता होगा इस बारे में। ठीक है। तो उससे पहले वाले जितने भी नुस्खे मिलते हैं, इवन के बर्मिंगम कुरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे कुरान का जितना आज हमारे पास है सिर्फ 5% है। ठीक है। तो अगर ये देखा जाए कि कुरान था किस स्क्रिप्ट में था, ये किरत वाला जो मसला है ये तो बहुत ही बड़ा मसला है ना। क्योंकि हदीस भी है रसूल की एक के जी, एक बंदा गलत पढ़ रहा था, उसे उमर ने पकड़ा, वो रसूल के पास ले गया। उसने जाके कहा ये गलत पढ़ रहा है, तो रसूल ने कहा नहीं ये भी ठीक पढ़ रहा है, तुम भी ठीक पढ़ रहे हो, कुरान 7 हरफों में नाजिल हुआ है। ठीक है। फिर बगदाद में और बसरा में इतनी बहस होती थी किस चीज पे, किरतों के ऊपर, के लोग एक दूसरे के सर फाड़ने पहुंच जाते थे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा बहस होती थी। ये इवन के उम्वियों के दौर की बात है, और बासियों के दौर की, ये बासियों के दौर की बात है। ये उस्मान के कुरान वाला, जैसे ये कह रहे हैं ना कि उस्मान ने कुरान इसलिए कराया था कि बसरा और बगदाद में लोग और किरत से पढ़ने लग गए थे, वो इसकी जो है ना कुरैशी किरत से नहीं पढ़ रहे थे। तो ये जो ट्रेडिशन है ना, ये भी मोस्ट प्रोबेबली एक लेटर इन्वेंशन है। ये कोई भी जो है ना वो मतलब इस वक्त की नहीं है। ठीक है। तो ये होता क्या रहा है कि जो कुछ ये करते थे ना, ये पीछे पीछे किसी ट्रेडिशन के अंदर वो चीज डाल देते थे कि ऐसा हुआ। जैसे कि इनके झगड़े अब्बासियों के दौर में हो रहे थे किरत के ऊपर, तो इन्होंने डाल दिया उस्मान के ऊपर, क्योंकि ये मानना नहीं चाहते थे कि कुरान इन्होंने बाद में इस जगह फाइनल किया। और जो पुराने कुरान हमें कहीं मिलते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, तो हम कहते हैं ये इनकम्प्लीट है। मगर किसी पॉइंट पे हमें ये भी बात समझ सकते हैं कि वो इनकम्प्लीट नहीं है, वो उस वक्त का ही कंप्लीट कुरान तो नहीं है कहीं। तो ये बड़े क्वेश्चन हैं जो कि आते हैं जहन में फिर।
ठीक है, चलें आप ठीक है आगे। सर, आगे स्लाइड में चलूँ मैं? चलें चलें चलें। तो ये जो 30 अलग अलग कीरत है सर, अगर आप इसमें डोमिनेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कायरो की एक है कीरत, डेमेस्कस की 3 है, कूफा की 12 है, बसरा की 6 है, लेकिन जो इस्लाम का बर्थ प्लेस है हिजाज, मक्का हाँ। और मदीना, उसमें सिर्फ 8 है। ये बात हम्म बहुत अजीब है सर। जाहिर बात है, कूफा जो है, देखें कूफा की 12 इसलिए हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली कुरान पहले बार कूफा में ही पैदा होना शुरू हुई, ये लॉजिकल बात लगती है, इसीलिए कूफा की सबसे ज्यादा है। क्योंकि इस्लाम का जो पहला स्कॉलरशिप का सिटी है ना, एक तो अली ने कूफा को कैपिटल बनाया, ठीक है, बाद में इब्ने मतलब जो है ना, बाद में भी लोग कूफा में रही स्कॉलरशिप इस्लाम की, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ऊपर फिर बगदाद की तरफ, पहले दमिश्क गई, फिर दमिश्क से बगदाद की तरफ चली गई, बसरा वगैरह, मतलब यहाँ से सारा कुछ हुआ। तो कूफा, इवन कि अगर दमिश्क और बसरा भी इंपॉर्टेंट शहर बन गए थे, तो कूफा फिर भी जो है ना वो उसकी वजह से, इस्लामिक स्कॉलरशिप की वजह से इंपॉर्टेंट रहा। और कूफा, एक और भी बात है कि कूफा इस्लाम से पहले यहूदियों का एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्कॉलरशिप का सेंटर था, और हदीसें भी पहली बार, इस्लामी हदीसें पहली बार और तारीखें ये कूफा ही में पैदा होनी शुरू होती हैं, जो कि ये खुद बताते हैं। तो इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल के जी 12 किरत जो हैं वो कूफा की हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ सर। हम्म अब कैनन 1 पे वापस आते हैं, उस्मानी कुरान पे, कि जब उस्मान ने अपनी कुरान को कंपाइल किया तो उसने 5 अलग अलग शहरों में उसकी कॉपीज को भेज दिया। एक मक्का, एक मदीना, एक दमेस्कस, एक कूफा, एक बगदाद। हम्म लेकिन सर उसी समय ये उबई इब्न काब, एक हाँ इसकी भी कुरान आई। हाँ हाँ उबई इब्न काब सहाबा थे ना, हाँ, कंपेनियन वो ऑफ उनमें था मोहम्मद है वो। जिनसे रसूल ने कहा था कि इनसे पूछना। हाँ, तो हम्म एक उनकी भी कुरान आई, उसमें 116 सूर है, हम्म 116 चैप्टर्स हैं। फिर इब्न मसूद की एक कुरान आई, हम्म 111। और फिर हम्म इब्न मूसा की एक 114, जिसमें से इब्न मसूद एक्चुअल में जो उस्मान की कुरान जब तक लिखी नहीं गई थी, दरअसल वो 111 में से 70 सूरा वो लिख चुका था कूफा में ही। हम्म। अब ये जो बातें हैं ना, ये एक बेसिकली एक और ये सब। छोटी सी बात इसमें ऐड कर रहा हूं सर, मैं एक छोटी सी हम्म बात इसमें, सॉरी आपको ऐड कर रहा हूं, फिर आप दीजिएगा इसमें जवाब। एक्चुअल में मोहम्मद के ही समय में, अगर मैं इस कहानी को ठीक से मैं बोलूंगा, आप मेरे को थोड़ा संभालिएगा, करेक्ट कीजिएगा, कि मोहम्मद ने जब जिब्रील को कहा कि मुझे अलग अलग डायलेक्ट दीजिए, तो जिब्रील ने 7 डायलेक्ट दिए मोहम्मद को, जिसमें 3 कूफी, एक बसरी और एक शामी था। हम्म हम्म। ये ये जिब्रील फिर के वो 7 हदीसों पे, अलग अलग ये डायलेक्ट थे। हाँ, ये हदीसों का ही ना, ये हदीसों का ही तो ये मसला है सारा ना। जी, अब हाँ। इसमें ना एक छोटा सा मेरा सवाल बस ये है सर आपसे, हम्म कि मोहम्मद अगर कूफा, बसरा और सीरिया गए ही नहीं, तो हम्म। वो डायलेक्ट को पढ़ कैसे रहे थे, भले जिब्रील ने दे दिया उनको? हालांकि वो थे भी उम्मी। ठीक है, ये असल में ना मसला ये है कि असल में जो इससे ना, हम तो फिर ओकम्स रेजर यूज करेंगे ना। ठीक है, पहली तो बात है कि ये जो 5 मुख्तलिफ शहर नजर आ रहे हैं जहां पे कुरान भेजे गए, असल में इन सब शहरों में कुरान एग्जिस्ट करता था और लोग अपने अपने तरीके से पढ़ रहे थे। इन्होंने भी कुरान फाइनलाइज किया ही नहीं था असल में। ठीक है, कुरान वॉज आई थिंक अ पॉपुलर बुक बिफोर इवन इस्लाम, शायद, आई थिंक कि पता नहीं इस बुक का क्या चक्कर होगा, इसके ऊपर तो रिसर्च होगी तो तब भी समझ आएगी कि इसके पीछे असल स्टोरी है क्या। तो ये वो ब्लैक होल है जिसकी आज हारिस के साथ भी बात हो रही थी, और इब्ने मरियम भी अक्सर इस पर बात करते रहते हैं। मेरे एक और भी दोस्त हैं जिनका मैंने अभी इंटरव्यू भी लेना है, तो मैं उनको भी किसी दिन इस मामले के ऊपर जो है ना बुलाऊंगा, कि वो भी जो उनकी फाइंडिंग है वो भी बताएं इस मामले में कि क्या है। तो ये सब ऐसा है कि जब इनको पता चला कि 5 मुख्तलिफ जगहों पे लोग मुख्तलिफ मुख्तलिफ कुरान पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने फिर इन्वेंट करनी शुरू की इस्लामिक हिस्ट्री पीछे वाली, के रसूल ने कहा था कि कुरान जो है वो 7 हरफों पर नाजिल हुआ। ठीक है, ये बात सारी। तो ये असल में इट इज़ नथिंग लाइक दैट ना। हाँ, हेलो। अब मेरे को ना सर, मेरे सवालों को आपके सामने में रखने दीजिए। हम्म। और वो जो आपने कहा ऑकम्स रेजर ही यूज करते हैं,
हाँ। कि ये कहानी अगर मैं पहली बार सुन रहा हूं, हम्म मैंने ये कहानी इसके पहले कभी नहीं सुनी, ये कहानी अगर मैं हम्म पहली बार सुन रहा हूं, तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि की मोहम्मद ने अपने लाइफ टाइम में कुरान को कंपाइल क्यों नहीं कराया? पहला मेरा वो सवाल। बात ये है कि इफ दूसरा मेरा मोहम्मद, सवाल है सर। जवाब जी देते आप जाएं बोलिए। साथ साथ। जी जी बोलिए ना आप। मेरा जहां तक ख्याल है कि मोहम्मद अगर थे, और अगर ये जितनी बातें उनके बारे में करते हैं अपनी तारीख की और हदीस की किताबों में, अगर उनमें से 50% भी सच्ची हैं, या मैं कहता हूँ 20% भी सच्ची हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली मोहम्मद ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये कुरान एक किताब की शक्ल में इकट्ठा किया जाएगा। तो मोहम्मद वॉज, इफ ही एग्जिस्टेड, ही वॉज जस्ट अ पोएट, और वो शायरी कहते जा रहे थे, और ही नेवर मेंट के ये लिखा जाएगा। ठीक है। हाँ जी, आगे चलें। हेलो। जी जी हेलो। अब आ रही वॉइस सर। जी अब आ रही अच्छा, वॉइस। मेरी आवाज कट गई थी शायद, पता नहीं अब हाँ बीच आपकी में तरफ ब्रेक कटी हुई। है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि कुरान मोहम्मद ने मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए नहीं कंपाइल कराया, अगर मोहम्मद के बारे में आधी आधी बातें भी ट्रेडिशन की जो हैं वो सच हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली मोहम्मद जो है वो ही नेवर इंटेंडेड कि कुरान जो है ना वो कंपाइल होगा। ठीक है, ये बात है। मैं आपसे ना सर अब पूरे सवाल को, पूरे जो अपने ताश के पत्ते हैं ना, मैं पूरे सामने रख देता अच्छा, हूँ चलें आपके पास। चलें। देखिए, मोहम्मद ने कुरान, अगर मेरे से पहली बार ये कहानी अगर मैं सुनूं, तो मैं पहली चीज पूछूंगा, इतनी सारी कुरान की जरूरत क्या थी यार? ये कीरत का झगड़ा नहीं होता, ये इतनी हम्म सब चीजें नहीं होती, अपने लाइफ टाइम में कंपाइल करा के चले जाना था, क्योंकि हम्म इससे बड़ा काम तो मोहम्मद के पास में अपनी लाइफ टाइम में नहीं रहा होगा। हम्म दूसरी बात, कुरान ने मोहम्मद को सिर्फ 5 बार मेंशन किया है, हाँ, जीसस को उनमें भी। 25 बार मेंशन किया है। हम्म उनमें भी जो है वो इशारे कराए जी हैं। मोहम्मद का वर्ड इन इटसेल्फ कुरान में सिर्फ एक बार आता है। हाँ। अब हम्म मैं सर ऐसा क्यों नहीं मानूं कि मोहम्मद एक टाइटल है? मोहम्मद का मतलब होता है प्रेज वर्दी, हाँ जिसका हाँ, रूट एग्जैक्टली। वर्ड है हम्माद। हम्म हमद हमद। जैसे हाँ, हमद, हमाद हमाद कह हाँ सकते हैं। सॉरी सॉरी जी, जी, हाँ, जी। नहीं, हमाद कह सकते हैं, जैसे, ठीक है। हाँ जैसे क्राइस्ट का, हम्म क्राइस्ट एक टाइटल है। ये हम्म एक ग्रीको लैटिन वर्ड से आता है क्रिस्टोस, हम्म जिसका मतलब होता है द अनॉइंटेड वन, यानी हम्म जिसको चर्च में तेल से नहलाया गया हो, या तो क्राइस्ट को ऐसे भी हाँ, कई लोग बोलते हैं द ब्लेसेड वन। नहीं, तो अनाइंटिंग, अगर, अनाइंट जो है ना, जुडाइज्म में अनाइंट करने का ना एक तरीका हाँ होता है। अनाइंट करने का तरीका तरीका ये होता है होता है, सर जी। उर्दू में इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है मसा करना। ठीक है, मसीह हाँ उसी से निकला है। अनॉइंट इस तरह किया जाता है जी कि जी बादशाह जो बनी इसराइल के होते थे ना, उनको नबी ला के उनके सर पे तेल डालता था, और उनको जी फिर वो समझ लिया जाता था कि खुदा ने इनको चुन लिया बादशाह होने के लिए, जैसे दाऊद के जी। सर पे डाला गया और सुलेमान के सर पे डाला गया। ठीक है, तो क्राइस्ट इज बेसिकली, क्राइस्ट का मतलब है अनॉइंटेड वन, जिसको मसा किया गया हो टू बी किंग। हाँ मतलब वो ठीक है, एक टाइटल है ना सर, हाँ, ये तो टाइटल है, सिर्फ एक टाइटल। टाइटल है हम्म ना? हम्म इन हम्म, असली नाम तो जीसस है। हाँ, असली नाम जीसस है। लेकिन तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं मानूं कि मोहम्मद भी एक टाइटल है? हाँ, दूसरी ये बात, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। मैं सर इस सवाल में कहां से आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये वाले हम्म सवाल में कहां से आ रहा हूं मैं, कि हम्म, आपको याद होगा एक ईयर ऑफ एलिफेंट है, हाँ हाँ जब हाँ, मोहम्मद का कैमल जन्म किंग। होता है 570 हाँ हाँ हाँ। बीसी में, हम्म 570 एसी में सॉरी। तो अबराहा जो राजा था, वो जब वो मक्का की तरफ में हमला कर रहा था, हम्म, हेलो, हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ मेरे को आ रही सर। अच्छा अच्छा, तो हाँ जी। अबराहा जब अपनी फौज को लेके, अपने लश्कर को लेके मक्का की तरफ हमला कर रहा था, तो उस समय अबू मुतालिब, मोहम्मद के हम्म, हाँ, ग्रैंडफादर, दादा, मोहम्मद के दादा। वो उससे मिलने गए, वो उसको मना किए कि ये मत करो, वो माना नहीं, और वो अगले दिन अपना लश्कर लेके खड़ा हो गया। उसका हम्म जो लीड एलिफेंट था, जो सबसे सामने में खड़ा हाथी था, उस हम्म हाथी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। हम्म उस हाथी का नाम था महमूद। हम्म महमूद का जो रूट वर्ड है सर, वो हम्माद है। हम्म, महमूद हाँ, का मतलब होता है प्रेज। महमूद का मतलब है प्रेज करने वाला, हमद का मतलब होता है प्रेज। ठीक है, महमूद जो प्रेज करेगा,
ठीक है। जी। तो रूट वर्ड हम्माद है वैसा ही जैसे मोहम्मद में है। हम्म तो मैं ऐसा क्यों नहीं मानूं सर कि अबू मुतालिब उस हाथी से इतना ज्यादा वो हो गए इम्प्रेस हम्म कि उन्होंने फिर वो हाथी का ही एक जो रूट वर्ड है उसके उसमें निकाल के अपने लड़के का नाम के टाइटल के पीछे लगाया अपने पोते के। हाँ, मगर एक बात ये है कि फिर हमें जो जो ट्रेडिशन है वो अब्राहा वाला, अब हमें ये नहीं ना पता कि वो ट्रेडिशन कितना ट्रू है तो कितना फॉल्स है। प्रॉब्लम ये है ना, हम हर चीज को जैसे ये बता रहे हैं उसको सच नहीं समझ सकते असल में। क्वेश्चन ये बनता है अच्छा। असल में। हाँ, तो मोहम्मद, देखें ये बात बहुत लोग करते हैं कि मोहम्मद वॉज मोस्ट प्रोबेबली टाइटल। ठीक है, इसमें कोई मतलब कोई शक वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल बात है, बड़े लोग करते हैं ये बात। बट अब जाहिर बात है कि एविडेंस हमें और चाहिए इन बातों को आगे देखने के लिए। ठीक है, हाँ जी, चलें आगे। तो दूसरी बात यह है सर कि कुरान को भी अगर मैं देखूं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेरे को नहीं दिखता। वो तो जो नहीं है। जिब्रील जी, तो जिब्रील जब पहली बार मोहम्मद के सामने में आता है वो हम्म, चली जाती है, वो जो पहली वही है वो चली जाती है सूरह 96 में। हाँ हाँ। और पांचवी वही जो है फातिहा वो सूरह 1 में आ जाती है। तो क्या हम्म। जिब्रील जो है वो कुछ भांग के नशे में था क्या सर? हाँ, मतलब था कि ही, जाहिर उसको बात है। मतलब वो जो जो पांचवा चीज आके बोला तो फातिहा से चालू क्यों नहीं कर लिया उसने? हम्म हम्म तो मेरे को ऐसा लगता है सर, ये पूरा देख के मैं अब सवाल आपके सामने में रख रहा हूँ, मेरे को लगता है सर ये कहानी बहुत अच्छी है कि एक लड़का है ऑर्फन। हम्म, ये हाँ। सिर्फ एक कहानी बनाई गई है कि एक ऑर्फन लड़का है, उसके दादाजी भी मर गए थोड़े दिन के बाद में। हम्म फिर वो जो लड़का है उसको उसके सामने में जिब्रील आ गया और उसको दुनिया भरी की वही आई, लेकिन उसके हम्म, शहर के लोगों ने उसको घर से अपने भगा दिया। वो हाँ किसी और शहर गया, वहां के शहर के लोगों ने उसको प्यार दिया, वो उन शहर के लोगों की फौज लेके वापस आया और उसने पूरा फतेह किया। ये है ऑकम्स रेजर। ये सिंपल सॉल्यूशन मेरे को दिखाई देता है। मेरे को ऐसा लगता है सर मोहम्मद एक टाइटल है वो, और ये पूरी की पूरी कहानी फिक्शनल है। हाँ हाँ, क्योंकि अब जैसे अब्दुल मलिक की अमराक इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, डोम ऑफ द रॉक के अंदर वाली, ठीक है, उस को अगर पढ़ा जाए ना तो उससे आपको ऐसे लगता है कि वो जीसस की बात कर रही है और मोहम्मद की बात ही नहीं कर रही। ठीक है, तो ये बातें तो हैं फिर। सही है, मोहम्मद वाज मोस्ट प्रॉब्ली अ टाइटल। मोस्ट प्रॉब्ली ये मोहम्मद नाम का जो नबी है ये इन्वेंटेड है, क्योंकि हमें तो एक बात पता है, ये कहते हैं कि जी मुसलमान निकले 634 में, सारी दुनिया में गए ये, और ये फतह कर रहे थे, और जंग सफ़ीन और जंग नहरवान और जो है ना कादसिया, और ये सारी की सारी हो रही थी वहाँ पे। और जी वहाँ पे इन्होंने रोम को हरा दिया, इन्होंने फारस को हरा दिया, मगर असल में हमें इन जंगों का कोई भी सबूत, जनी जो जिनसे ये लड़ रहे थे उन्होंने भी तो कुछ लिखना था ना इनके बारे में। ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा इनके बारे में, वहां पे बिल्कुल जीरो है सब कुछ। तो असल में वो ओकम्स रेजर अगर आप इस्तेमाल करें तो बात यही समझ में आती है कि ये सब स्टोरी शायद, हाँ, ये आ गया है इधर हमारे पास। इधर इब्ने मरियम ने कहा है कि उस हाथी का नाम ममूत था, मोहम्मद नहीं था। ठीक है, तो वही तो मैंने लिखा है सर। हाँ हाँ हाँ, तो अब मैंने वही लिखा है, हाँ हाँ ठीक है। महमूदी लिखा है मैंने। हाँ, तो अब समझने की बात यह है कि अगर शुरू में हमें नजर ही नहीं आ रहा कि जो लोग हमले कर रहे हैं वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो मोहम्मद नाम के किसी नबी को मानते हैं, कुरान नाम की किताब को मानते हैं, तो फिर ये बातें जब शुरू के 100 साल में हमें नहीं नजर आ रही, तो फिर ये बाद में जब नजर आनी शुरू होती हैं, जो पहला मेंशन है हिस्ट्री में कुरान या लफ्ज मुसलमान का या मक्का का या रसूल मोहम्मद का, आई थिंक कि जब भी कोई पहला मेंशन आता है नॉन इस्लामिक हिस्ट्री में, आई थिंक कि इस्लाम उसी वक्त के आसपास कहीं पैदा होता है, उससे पहले नहीं था। ठीक है जी, ये है बात असल में। अच्छा सर, कुरान में एक पूरी सूरा आती जंग के ऊपर भी। हम्म हम्म वो हम्म सूरा 8वां है, कुछ ऐसा ही है शायद वो। हम्म हम्म हम्म
तो आपको ऐसे नहीं लगता सर कि ये एक पूरी आइडियोलॉजी गढ़ी गई, क्योंकि ये लोग शायद इधर उधर जंग जीत रहे होंगे और इनको लोगों को इकट्ठा करना था किसी एक एग्जैक्टली, आइडियोलॉजी के अंडर में। एग्जैक्टली 100% यही बात थी, क्योंकि क्योंकि ये सर जो गए। अगर कोई मतलब अगर कोई अल्लाह अगर कोई वही देगा पूरी दुनिया के लिए, तो उसमें हम्म, ये जंग की बात कहां से आ जाएगी? वो सारी बात है कि जो फतह कर रहे थे, जो उधर हुकूमत कर रहे थे, उनको एक वॉर आइडियोलॉजी चाहिए थी। उन्होंने एक रिलीजन इन्वेंट किया और वॉर आइडियोलॉजी को उस रिलीजन, नहीं, वॉर आइडियोलॉजी को रिलीजन बना दिया और उसे एक इस्लाम का नाम दे दिया, बस। मतलब ये बात। मैं ये वाली बात आपको ना सर एडोल्फ हिटलर से बोल रहा हूं ना, कि एडोल्फ हम्म, हिटलर ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि हम्म, जर्मन रेस सबसे सुपीरियर है और ये ज्यूज हमारे दुश्मन है, ये जो हम्म, रेड रशिया है ये हमारा दुश्मन है, कम्युनिस्ट लोग हमारे दुश्मन है, हम्म। और हम चूंकि सबसे सुपीरियर है, एरियन रेस है, तो हमको इनके ऊपर राज करना है। तो वो चीज हम यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं कर सकते सर, कि हमारा एक अल्लाह है, हमारा एक ही बस एक रसूल आया है, अब कोई रसूल नहीं आएगा, और उसने हमको ये दिया है फरमान कि इस्लाम को सारी जगहों पे फैलाओ।